हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में की थी, 1875 में। और जो क्रोमोसोम टर्म है इसको वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से माइटोसिस से डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में दिखाई देता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो क्रोमैटिड हो, सेंट्रोमियर हो, सारे पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में। इसलिए क्रोमोसोमों का स्टडी माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में ही करते हैं। जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोमों का स्टडी करते हैं तो हमें क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, क्रोमोमियर, टीलोमियर इत्यादि पार्ट्स दिखाई देते हैं। हम अब इन सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमैटिड की। तो देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप से देखने के बाद माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई में आइडेंटिकल दो भागों में बटा होता है, ये और ये हो गए, और ये दोनों सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। तो प्रत्येक इन्हीं दो लंबाई में जो बटे दोनों पार्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। तो माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में लाइट माइक्रोस्कोप से देखने के बाद प्रत्येक क्रोमोसोम आइडेंटिकल लंबाई में दो भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। अब हम बात करते हैं, देखिए, जो क्रोमैटिड होते हैं ये एनाफेज के दौरान प्रत्येक क्रोमोसोम से अलग होकर विपरीत पोल पर जाने लगते हैं। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, तो एनाफेज के दौरान प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होकर विपरीत पोल की तरफ जाने लगते थे और टीलोफेज में ये विपरीत पोल पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टीलोफेज में दोनों पोल पर केवल क्रोमैटिड उपस्थित होता है, अर्थात क्रोमोसोम क्रोमैटिड का मिलकर बना केवल क्रोमैटिड से उपस्थित होता है, क्रोमैटिड के रूप में। तो जब इस क्रोमैटिड की टीलोफेज के बाद इंटरफेज आती है, तो इंटरफेज में इस क्रोमैटिड की फिर से रेप्लिकेशन होती है और इसकी एक और आइडेंटिकल कॉपी बनती है। इन दोनों आइडेंटिकल कॉपी जो होती हैं इनको हम आपस में बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो दोनों क्रोमैटिड हैं उसको क्या हो गया? वो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, क्योंकि वो एक ही पैरेंट क्रोमैटिड के रेप्लिकेशन से बनी है। लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोमों के जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई क्रोमैटिड की। तो ये जो क्रोमैटिड है इनके बारे में हमने जाना कि ये आइडेंटिकल दो लंबाई में बटे भागों को कहते हैं और एनाफेज के दौरान विपरीत पोल पे जाते हैं और फिर टीलोफेज के दौरान ये इनका रेप्लिकेशन होता है टीलोफेज के बाद और ये फिर सिस्टर कॉपी बन जाती है। देखिए, जो क्रोमैटिड होता है वो अविभाज्य होता है और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट माना जाता है। क्रोमैटिड को क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट माना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर, तो जिस स्थान पर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड, प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस स्थान को हम बोलते हैं, किसी जिस स्थान पर भी जुड़े होते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर का पोजीशन निश्चित नहीं है कि एकदम बीच में ही होगा या किसी किनारे पर होगा। ठीक है, इसलिए ये बोलना है किसी निश्चित स्थान पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उस स्थान को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर का मूवमेंट आगे होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर पर ही आकर अटैच होते हैं और सेंट्रोमियर को ही
विपरीत पोल की तरफ खींचते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सेंट्रोमियर ही क्रोमेटिड को विपरीत पोल की तरफ खींच के लेके जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए सेंट्रोमियर का एक और नाम रखते हैं हम काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर तो इसका नाम है ही, इसको हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि जिस स्थान पर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है वहां पर क्रोमोसोम थोड़ा सा पतला हो जाता है। देखिए आप, ये देखिए पतला हो गया और ये देखिए यहां से भी पतला हो गया। तो जिस स्थान पर सेंट्रोमियर उपस्थित होता है वहां पर क्रोमोसोम थोड़ा पतले हो जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी क्रोमोसोम में पाया ही जाता है, क्योंकि सेंट्रोमियर सभी क्रोमोसोमों में होगा और वहां पे क्रोमोसोम थोड़ा सा पतले हो जाएंगे, इसलिए इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो कभी आपको भूलना नहीं है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वह भाग है जहां पर प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर के स्थान पर क्रोमोसोम थोड़ा पतले हो जाते हैं, इसलिए इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये चूंकि सभी क्रोमोसोम में पाया जाता है इसलिए इसे प्राइमरी कहते हैं। दूसरी चीज कि जब क्रोमोसोम मूवमेंट होता है तो विपरीत पोल की तरफ सबसे पहले सेंट्रोमियर जाता है और जो आर्म्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से लटके हुए रहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, इसलिए इसे हम काइनेटोकोर भी कहते हैं। जो पोजीशन होती है वो इसकी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हम क्रोमोसोम को कई पार्ट में बांट देते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब क्रोमोसोम लगभग बीच में उपस्थित होगा, सेंट्रोमियर लगभग क्रोमोसोम के बीच में उपस्थित होगा, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक, जिसमें बीच में सेंट्रोमियर उपस्थित हो। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा हटके एक छोटी तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और फिर होता है एक छोटी तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल एक एंड पर होता है तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक बिल्कुल बीच में, सब मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा हटकर, एक्रोसेंट्रिक एकदम किनारे की तरफ और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पर, ये छोटा। तो चार प्रकार से बांट सकते हैं। क्रोमोसोम में सामान्यतया प्रत्येक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है, उन्हें हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक सेंट्रोमियर बोलते हैं उपस्थित होते हैं। तो जिसमें एक से अधिक सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं उन्हें हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, जिनमें केवल एक सेंट्रोमियर उपस्थित होता है उसे हम मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें जो स्थिति होती है क्रोमोसोम की वो एक जगह नहीं होती है, पूरे क्रोमोसोम में फैली होती है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम डिस्पर्स्ड क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम बात करेंगे टीलोमियर की। ये है टीलोमियर, क्रोमोसोम के दोनों छोरों को हम टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर जो होता है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होती है और किसी भी क्रोमोसोम का टीलोमियर किसी दूसरे क्रोमोसोम के टीलोमियर के साथ जुड़ता नहीं है। अगर ये इंजर्ड हो गया या टूट गया तब ये किसी दूसरे टूटे हुए क्रोमोसोम के पार्ट से जाकर जुड़ सकता है, वरना ये स्टेबल होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए क्रोमोसोम में एक स्थान तो फिक्स होता है सेंट्रोमियर का, जहां पर क्रोमोसोम बदले होते हैं, इसलिए सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि सभी क्रोमोसोम में होता है, इसलिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा भी एक दूसरा स्थान भी होता है जहां पर क्रोमोसोम थोड़ा बदले होते हैं। यहाँ पर तो होते ही हैं, यहाँ पर भी होता है। इस स्थान को, इस दूसरे स्थान को जहां पे क्रोमोसोम थोड़ा पतला हुआ, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं, केंद्रीय संघटक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस आकर अटैच होता है। इस पार्ट से दूर पे एक और आपको पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट, जिसमें ये सैटेलाइट पाया जाता है जिस क्रोमोसोम में, उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम।
इसमें हेट्रोक्रोमेटिन भरा होता है। तो क्रोमोसोम में सैटेलाइट और सेंट्रोमियर के अगल बगल वाला जो क्षेत्र होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन क्षरण होता है। हेट्रोक्रोमेटिन से मतलब ये है कि देखिए मैंने बताया था आपको क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के ऊपर जो जीन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन के ऊपर जो जीन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और वो किसी न किसी कैरेक्टर को अवश्य ही कंट्रोल करते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रेजिम और ऐसे क्रोमोसोमों को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे क्रोमोमियर की। तो मक्का, एम्फीबिया आदि जो प्लांट्स होते हैं इनमें मियोसिस की फर्स्ट प्रोफेज अर्थात मुख्य रूप से पैकेटिंग स्टेज, ठीक है, कुछ दानेदार स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोमियर। इनकी स्थिति फिक्स होती है क्रोमोसोमों के ऊपर। तो ऐसा माना जाता था कि इनके द्वारा जीन की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये गलत साबित हो गया बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सारे पार्ट्स के बारे में बताया, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, बाकी सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोमियर, ये जो धागेदार संरचनाएं हैं धागे के रूप में जिनके ऊपर की क्रोमोमियर स्थित हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमा, ठीक, मैट्रिक्स, टीलोमियर, ठीक है, टीलोमियर इस मेंब्रेन को बोलते हैं पेलिकल, ये आपका होता है मैट्रिक्स, ये धागेदार संरचनाएं क्रोमोनिमा, इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर है धागेदार संरचनाएं क्रोमोमियर, ये आपका हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारी जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है ये पूरी हुई। धन्यवाद।